हेलो एवरीबॉडी, दिस इज देव प्रसन्नी और स्वागत करता हूँ आज के आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के बोर्ड प्लस सेशन में हम देखने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 जिसका नाम है टी फ्रॉम असम। बहुत ही अच्छे से चैप्टर को क्लियर कर देंगे पूरा। अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे यहाँ बोर्ड पर तो हो सकता है आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएं और आई होप कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए, पेपर में भी अच्छा करके आएंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ टी फ्रॉम असम। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। Pranjul, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजुल बड़ा सा लड़का है, यंगस्टर है फ्रॉम असम, जो कि असम से है, और राजवीर का क्लासमेट है स्कूल में जो कि स्थित है दिल्ली में। प्रांजुल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन द अपर असम, और प्रांजुल के जो पिताजी हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन के अपर असम में। एंड प्रांजुल हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम, और प्रांजुल ने अपने दोस्त राजवीर को इनवाइट किया है, आमंत्रण दिया है समर वेकेशन में उसका घर विजिट करने के लिए, घर देखने के लिए असम में। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है गैस। उसके 2-3 जो आपको पैराग्राफ्स हैं वो आपको बुक से ही पढ़ने होंगे, और बुक से जब आप वो पढ़ लेंगे इंट्रोडक्शन तो उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजुल buried his nose in his detective books again। अब जब ट्रेन निकल पड़ी थी, ट्रेन पुल्ड आउट का मतलब है निकल जाना, डिपार्चर हो जाना स्टेशन से। प्रांजुल buried his nose, अब फिर से प्रांजुल ने अपनी जो नोज है फिर से जासूसी किताबों में फिर से ताकना स्टार्ट कर दिया, मतलब फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डिटेक्टिव बुक्स का मतलब होता है जासूसी, मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जानना समझना, चीज़ों को परखना, उसका नाम होता है डिटेक्टिव बुक्स अगेन। राजीव वॉज एन एडनेट फैन ऑफ डिटेक्टिव बुक स्टोरीज, और राजीव है जो बहुत ही उत्साहित ऐसा व्यक्ति है, ऐसा ही उसका प्रांजुल का फ्रेंड है जो बहुत बड़ा फ़ैन है डिटेक्टिव स्टोरीज़ का। जासूसी कहानियाँ इसे पसंद हैं और इन्हें भाई साहब जासूसी बुक्स पढ़ने का आनंद है और इन्हें जासूसी स्टोरीज सुनना पसंद है। बट एट द मोमेंट ही वॉज नीगर ऑन लुकिंग एट ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन अब समय कुछ ऐसा था, राजवीर को बस बहुत अच्छा मोमेंट था राजवीर के लिए अब बाहर देखना, ग्रीनरी देखना, सीनरी देखना, क्योंकि अब राजवीर जा रहे थे अपने प्रांजुल के घर असम में, और मूवमेंट बहुत अब उससे सहा नहीं जा रहा। ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, अब वो अपने ट्रेन से ताकता है, झांकता है, अगल बगल देखता है ब्यूटीफुल सीनरी को। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और अब हर जगह जब वो प्रांजुल ने इन्वाइटेड किया राजवीर को, अब राजवीर जा रहे हैं तो आप देखिए कि राजवीर जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो कितनी उन्हें ग्रीनरी, मतलब हरा भरा घास दिखने को मिल रहा है, यहाँ बुक में इंक्लूड किया गया है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। गाइस, राजवीर ने कभी भी पहली अपने ज़िंदगी में इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। तो आप समझ सकते हैं राजवीर को अभी तक इतना भी एहसास नहीं था हरियाली का भी, लेकिन राजवीर अब अपना मूवमेंट एंजॉय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं स्टोरी के साथ। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस, अब जब लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसने हरियाली देखी, फिर वो उसने देखी सॉफ्ट ग्रीन पैडी का मतलब होता है राइस फील्ड्स, धान की खेती करने वाला। गिव वे टू टी बुशेस, और जो कि रास्ता बनाए हुए थी टी बुशेस के लिए, मतलब चाय के पत्ती की पौधे के लिए रास्ता बनाई हुई थी। डेंसली वुडेड हिल्स आ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच, अब जो बहुत ही घने हरे भरे घने जंगल थे, डेंस का मतलब होता है घना होना, वुडेड का मतलब लकड़ियों का जो हिल्स थी, आ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, और जो कि टी बुशेस की स्ट्रेच, जो टी बुशेस फैली हुई थी, टी बुशेस के पेड़, टी जो चाय की पत्तियों की झाड़ियाँ थीं वो जहाँ तक फैली थीं, राजवीर की आंखें उसे वहीं तक देख सकती थीं जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थीं टी बुशेस को। द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, अब जो ऑर्डरली लाइक मतलब सही लाइन से क्रम से लगे हुए जो पेड़ दिख रहे थे उसे वो लग रहे थे डॉल लाइक फिगर्स, मतलब कोई डॉल वगैरह है ऐसा उसका फिगर्स नज़र आ रहा था उसको, जो ऑर्डरली अरेंज थे ऐसे टी बुशेस। In the distance was an ugly building with smoke blowing out of tall chimneys, अब लेकिन उसने कुछ थोड़ा अपना एक्सप्रेशन चेंज किया, थोड़ा मतलब अलग प्रोस्पेक्ट से सोचा, थोड़ा दुखी हुआ वो इस चीज़ को पढ़िए आप। उसने आगे चलते हुए रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ी चिमनी है और उसमें से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं गैस, मैं आपको एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि
अपने आसपास कचरा ना रखें, स्वच्छता के अभियान पर चलें, स्वच्छता अपने आसपास बनाए रखें, अपने रूम को क्लीन करके रखें और जहाँ भी आपको कचरा दिखे डस्टबिन में डालें। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज था, समझना बहुत ज़रूरी है। अब उसने ये चीज़ देखी कि इतना प्रदूषण हो रहा है, राजवीर ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। हे यार टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर भाई साहब, उसने कभी भी इतना ग्रीनरी नहीं देखा था और ना ही टी बुशेस, ना ही टी प्लांटेशन का कल्टीवेशन कैसे होता है ये नहीं देखा था। और राजवीर बहुत एक्साइटमेंट में कहा कि देखो कितने सारे टी के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन प्रांजल ने कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिया। यहाँ प्रांजल ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे उसका सब कुछ पर डे की नॉर्मल लाइफ में चलता, बिकॉज इसलिए क्योंकि प्रांजल बिलोंग ही करते थे कहाँ के, प्रांजल कहाँ के थे, असम के, और उनके पिताजी मैनेजर ऑफ टी गार्डन। तो आप समझ सकते हैं जब प्रांजल वहाँ पैदा हुए हैं तो उनके लिए तो ये आम चीज़ होगी, लेकिन राजवीर के लिए एक बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट था, इसीलिए उसने कहा हे आर टी गार्डन। और उसने कुछ भी एक्साइटमेंट से नहीं किया, बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशन, क्योंकि वो पला बड़ा इसी में हुआ है, प्लांटेशन को देखता रहता था। उसकी नॉर्मल लाइफ के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब उसे के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब देखता था वो। असम हैज़ लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम में सबसे ज़्यादा पौधे पाए जाते हैं, प्लांटेशन ऑफ टी के, जो टी की जो कल्टीवेशन होता है, प्लांटेशन होता है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपको असम में देखने को मिलेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। और राजवीर ने कहा मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, जहाँ तक हो सकता था मैंने जितनी नॉलेज गेन करनी थी उतनी की है टी के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। उसने ये बोला कि यहाँ बहुत, ये तो पता नहीं है कि किसने डिस्कवर्ड की है टी को, लेकिन बहुत से लीजेंड्स हैं। अब प्रांजल होते हैं एक्साइटमेंट, लीजेंड्स ये क्या है, व्हाट्स लीजेंड्स। तो अब प्रांजल राजवीर स्टार्ट करता है यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। दो लीजेंड आपको मिलेंगे, एक चाइनीज एम्परर और दूसरा मिलेगा बौद्ध धर्म। One about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it, but one day few leaves of the twigs fell down under the burning pot, giving its delicious flavor. It is said they were tea leaves. अब क्या हुआ भाई साहब, चाइनीज एम्परर थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है, जो हमेशा पानी को पीने से पहले उबाला करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक दिन कुछ टी की जो पत्तियाँ हैं वो उनकी जो मटके में जो गर्म पानी हो रहा था उसमें गिर गई, और उसके जब फेल डाउन हो जाने के बाद उन्होंने कुछ डिलीशियस फ्लेवर दिया, मतलब बहुत ही अद्भुत स्वादिष्ट सा फ्लेवर वहाँ मिला उन्हें पीने के। और कहा जाता है वो थी टी लीव्स, मतलब वो चाय की पत्तियाँ थीं, और वो जब चाय की पत्तियाँ पानी में गिरेंगी तो आप आज चाय पीते होंगे तो आपको पता है कैसा टेस्ट आता है, ऐसा ही टेस्ट वहाँ आया। ये था चाइनीज एम्परर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन लीजेंड बोधि धर्म एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट, जो बहुत ही पुराने बुद्धिस्ट थे, एसेटेक कट ऑफ हिज आईलिड्स। उन्होंने अपने आँखों की जो पलकें हैं वो ही काट ली। देखिए भैया कितने दिमागदार थे, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि वो मेडिटेशन के समय जब वो शांति से अपना सुबह उठ कर मेडिटेशन करते थे, अपने माइंड को फ्रेश करते थे, उस टाइम उन्हें ऐसा लगता था ये सब किसकी जड़ है, इनसे उनको नींद आती है, तो उन्होंने आईलिड्स को ही काट के फेंक दिया। बट 10 टी लीव्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और 10 टी के प्लांट, चाय की पत्तियों के प्लांट उगाए उनके आईलिड्स में से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक व्हेन स्लीप। और जब ये पत्तियाँ निकाली गई, चाय की पत्तियाँ, और इन्हें पानी में डाला गया, बॉयल किया गया हॉट वाटर में, तो भाई साहब इन्हें पीने से क्या होता है, स्लीप, मतलब आपको नींद नहीं आएगी इनसे। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, और कहा क्या जाता है टी सबसे पहले चाइना में पी गई थी। इनफैक्ट बर्ड्स सच एज चीनी, और इनफैक्ट कहा जाता है बर्ड्स जैसे कि चाय और चीनी, ये सब बर्ड्स कहाँ से आए हुए हैं, चाइनीज से। टी केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी। अब टी यूरोप में आई 16th सेंचुरी में, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसन देन एज बेवरेज। और वहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे मेडिसन के नाम पर पिया जाता था देन एज बेवरेज, मतलब बेवरेज लिक्विड ड्रिंक होता है, कुछ लिक्विड ड्रिंक आप कह सकते हैं, कॉफ़ी टी, ये बेवरेज वगैरह में ही आते हैं। लेकिन यूरोप में ये मेडिसन के नाम पर सबसे ज़्यादा पी जाती थी आपकी क्या, टी। मतलब ऐसा कहते थे लोग कि अगर आप इस चीज़ की बनी हुई दवाई खा लेंगे, इसे पी लेंगे, तो आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके रोग हैं जो दूर हो जाएंगे। इसे बेवरेज से ज़्यादा कुछ पिया जाता था, मेडिसन के नाम पर ज़्यादा पिया जाता था टी को। तो आप समझ सकते हैं। आप बढ़ते हैं आगे पार्ट में। सब ट्रेन आ चुकी है मरियानी जंक्शन पर,
द ट्रेन clattered into Mariani Junction. The boy collected their luggage and pushed their way to crowded platform. अब बॉयज़ के हैं जो लड़के जो आ रहे थे वो मरियानी जंक्शन पर ट्रेन अराइव हो चुकी है और जो बॉयज़ हैं अपना लगेज जो उनका सामान है कलेक्ट किया और उसे पुश ढकेल रहे थे क्राउडेड प्लेटफॉर्म से जाके अपने टैक्सी के लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजुल्स के जो पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियावारी, और जल्द ही वो अपने देखियावारी के लिए निकले। देखियावारी क्या है? टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजुल फादर। टी गार्डन है जिसके प्रांजुल के पिताजी मैनेजर हैं, उसी टी गार्डन के मैनेज करते हैं वो प्रांजुल्स फादर। देखियावारी टी गार्डन है जो कि प्रांजुल के फादर मैनेज करते हैं। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब कार अपने रफ्तार पर आई, मतलब सही रोड पर आई है। दे क्राउडेड कैटल ब्रिज एंड एंटर टी स्टेट देखियावारी। दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज, और उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और वो अब एंटर हो रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे देखियावारी में, टी स्टेट में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकन अपॉन एकर ऑफ द टी बुशेस ऑल नीटली प्यून टू द सेम हाइट्स। अब दोनों तरफ राजवीर देख रहे हैं कि दोनों साइड्स टी गार्डन लगे हुए हैं, लगभग एकड़ अपॉन एकड़ लगे हुए, लगातार लगे हुए हैं और काफ़ी सेम हाइट के हैं। देखने में इतना सुंदर लग रहा है उनको ये व्यू। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विथ बम्बू बास्केट्स। अब यहाँ पर कंडीशन बताई गई है, यहाँ बिल्कुल बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर समझे। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स मतलब यहाँ कंडीशन को दर्शाया जा रहा है कि वहाँ कैसे टी को प्लग किया जाता है, किस मंथ में करना चाहिए टी को प्लग। ग्रुप ऑफ मतलब अब देखिए, अब टी को पत्तियाँ तोड़नी है ऐसा तो नहीं एक आदमी का सब काटते रहे, नहीं, ग्रुप चाहिए उसके लिए। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विथ बम्बू बास्केट्स। अब जो बांस के बने हुए बास्केट्स रहते हैं, टोकरी रहते हैं, उन्हें अपने बैग्स पर टांगते हैं, पीछे टांगते हैं। बियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स। प्लास्टिक एप्रॉन्स का मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हैं प्लास्टिक एप्रॉन्स को रेनकोट से। लाइक सेम एज आप अगर गूगल पर डालेंगे तो आपको मिलेंगे, क्लॉथ टाइप के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं एप्रॉन्स। पर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो तोड़ रहे हैं। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स जो उगी हुई नई पत्तियां आई हुई हैं टी प्लांट्स में से, उन्हें तोड़ रहे हैं। प्रांजुल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स। अब प्रांजुल के पिताजी ने जो है कि गाड़ी को अपना स्लो कर लिया, कार को, ट्रैक्टर को निकलना था क्योंकि ट्रैक्टर बहुत लोड लिए हुए था टी लीव्स का, और उसे ट्रैक्टर को पास करने दिया। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। अब राजवीर कहते हैं कि ये सेकंड फ्लश का मतलब होता है टी के टूटने का समय, मतलब टी को कब प्लकिंग किया जाए उसका पीरियड होता है, और स्प्राउटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं आप। इज नॉट इट्स मिस्टर बरुआ। उसने कहा मिस्टर बरुआ यही है ना। राजवीर आस्क्ड इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और राजवीर ने पूछा कि राजवीर ने यहाँ पूछा था कि सेकंड पीरियड है और इट्स लास्ट। अब राजवीर कहता है और ये लास्ट रहते हैं मई से लेकर जुलाई तक। इट्स वेरी गुड पीरियड फॉर प्लकिंग टी लीव्स। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। अब यहाँ प्रांजुल के फादर हैं, प्रांजुल फादर सैड एंड सरप्राइज। वो सरप्राइज में कहते हैं, इतना अच्छा लगता है उन्हें कि इसे इतना नॉलेज है कि कब टी को प्लकिंग किया जाता है, कितनी घास वगैरह है, कितनी ऐसी चीज़ें वो देख रहा है, कितना सब एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उनके पिताजी ने पूछ लिया प्रांजुल के, लगता है घर से तुम पूरा होमवर्क करके आओ, छुट्टी होगा। तो उसने बोला यस मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ प्रांजुल्स के फादर का नेम है। राजवीर ने एडमिटेड किया बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन अब वो कहते हैं कि अब राजवीर से कहते हैं वो कि अब तुम बहुत कुछ सीख जाओगे यहाँ, जब तक मैं यहाँ हूँ बहुत सी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा। और आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल डाउट्स क्लियर इन दिस वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो को देखने के बाद पूरे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, देखिए जहाँ जहाँ अंडरलाइन मिलता है आपको समझ लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।